द डॉग एंड द डंकी। ठीक है, डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता, और डंकी यानी गधा। चलो कुत्ता और गधा का दोनों का एक कुछ मैंने गुण बताओ जो उसमें अच्छा होता है। जैसे टाइगर ही दहाड़ना, तो कुत्ता का भौंकना। अच्छा, भौंकता तो उसका मैंने, हाँ ठीक है ठीक है। इसमें कुछ क्वालिटी जो कुत्ता में अच्छा है, कुत्ता का कोई क्वालिटी बताओ। कुत्ता मैंने उसका गुण क्या है? जैसे कि कुत्ता वफादार होता है, और डंकी भी क्या होता है, वो मैंने बहुत ज्यादा बोझाट होता है। यानी दोनों क्वालिटी इंसान को अगर हम बोलेंगे कि कुत्ता से क्या सीखना है, तो कुत्ता से हम वफादारी सीख सकते हैं, और डंकी से क्या सीखेंगे? मेहनत। बहुत कुछ मैंने सामान को होता है। तो ये कहानी है द डॉग एंड द डंकी। डॉग मीन्स कुत्ता और डंकी मीन्स गधा। कहता है वंस देयर लिव्ड ए वाशरमैन इन द टाउन। वाशरमैन समझते हो ना? वाशरमैन से जो कपड़ा खींचता है, जिसे हम लोग धोबी कहते हैं। वाश मतलब क्या? खींचना, मैन यानी खींचने वाला, वाशरमैन। तो कहता है लिव, लिव मतलब रहना, रहता था कहाँ? टाउन में। वंस मतलब एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक टाउन में एक वाशरमैन यानी कपड़ा धोने वाला, जिसे हम धोबी कहते हैं, वो रहता था। ही हैड 2 पेट्स। उसके पास 2 पालतू थे। पेट्स मतलब पालतू, पेट्स मतलब पालतू। ए डॉग एंड ए डंकी, एक कुत्ता और एक गधा। द डॉग यूज्ड टू कीप वॉच। कुत्ता का क्या काम होता था? देखभाल करना। वॉच मतलब क्या? देखना नहीं बोलता कि वॉच करना तुम इसको, हम लोग तो ये बोलते हैं ना, अरे ठीक से इसको वॉच करना, मतलब इसको देखना, देखभाल करना। तो कुत्ते का काम था कीप वॉच, यानी देखभाल करना, निगरानी रखना। द डंकी यूज्ड टू कैरी द वाशरमैन्स क्लॉथ्स। और डंकी का क्या काम था? लेना उसको। हाँ, उसका जो कपड़ा है उसको धोना, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना। वन नाइट, एक रात, वन यानी एक, नाइट यानी रात। ए थीफ एंटर्ड इनटू द हाउस। थीफ यानी चोर, इंटर माने घुस जाना। जैसे हम लोग यहाँ दरवाजा से अंदर घुस गए, चोर। हाँ, तो चोर घुस गया, एंटर्ड करके। एंटर्ड किया, जब लास्ट में ईडी का मतलब होता है भूतकाल। जैसे हम लोग किसी भी चीज में प्ले से प्लेड, तो प्ले माने खेलना होता है, लेकिन प्लेड कर दिए तो प्ले तो पहला रूप हो गया, भर का, लेकिन ईडी जोड़ दिए तो क्या हो गया? भूतकाल, यानी जो पहले हुआ है। ठीक उसी प्रकार इंटर माने होता है घुसना, लेकिन इंटर्ड मतलब घुस गया। हाँ, तो वन नाइट ए थीफ इंटर्ड इनटू द हाउस, घर के भीतर। कौन घुसा? चोर। द वाशरमैन वाज स्लीपिंग साउंडली। जो वाशरमैन था वो साउंड करते थे, हम रात को खर्राटा लेते हैं, तो साउंड करते हुए सोया हुआ था, सो रहा था। द डॉग टू वाज फास्ट अस्लीप। और कुत्ता भी लगभग सोने वाला था। सो ही डिड नॉट बार्क एट द थिंग, इसलिए कुत्ता भौंक नहीं सका, क्योंकि वो भी सो गया था, वो भी सो रहा था, इसलिए वह भौंक नहीं सका। द डंकी saw the thief and wanted to awaken his master. डंकी ने देखा, द डंकी साव, सी माने देखना, साव माने देखा, क्योंकि साव हमारा V2 हमारे पढ़ेगा V1 V2 V3, देखो आगे तुम पढ़ोगे, तो साव यानी देखा। तो द डंकी साव यानी गधे ने देखा, क्या देखा? थीफ को देखा। एंड वांटेड, वांट माने होता है चाहना, वांटेड माने चाहा। हाँ, जैसे प्ले माने खेलना, तो प्लेड माने खेला, यानी खेल लिया, वो भूतकाल यानी काम को कर लिया। तो उसने चाहा, क्या चाहा? अवाकन हिज मास्टर, अपने मास्टर को जगाना चाहा। अवाकन मतलब जगाना। हाँ, द थीफ रन अवे, लेकिन जैसे ही बिगैन टू ब्रे लाउडली, उसके बाद क्या हुआ? बिगैन माने स्टार्ट कर दिया, ब्रे माने आवाज। जैसे डॉग बार्क करता है और टाइगर रोवर करता है, उसी प्रकार गधा ब्रे करता है, उसकी आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रे। हाँ, गधा की आवाज को हम लोग अंग्रेजी में ब्रे करते हैं। लाउडली माने जोर जोर से वो अपनी आवाज निनाने लगा, तो इससे क्या हुआ? द थीफ रैन अवे, यानी भाग गया, चोर जो है वो भाग गया। द वाशरमैन कुड नॉट स्लीप, लेकिन जो वाशरमैन था वो सो नहीं सका, क्योंकि आवाज कर दिया गधा। ही केम आउट, वो बाहर आया। वाशरमैन कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो धोबी जो था, कपड़ा धोने वाला, वो समझ नहीं सका कि व्हाई द डंकी ब्रैड सो लाउडली, कि गधा इतना जोर से क्यों चिल्लाया, उसे समझ में नहीं आया। Therefore, इसलिए he beat the stupid but a dutiful donkey very badly. इसलिए उसने stupid मतलब एक हम लोग ने बोलते हैं बेवकूफ, उसने बेवकूफ समझकर उसे
पीटा, किंतु क्या था, वो तो एक ब्यूटीफुल था, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। कौन? डंकी। और उसे पूरी तरह पीटा गया। बट द वाशरमैन हाउस वाज सेव्ड, लेकिन उसका घर तो बच गया, सेव। भले उसने पीटा अपने डंकी को, अपने गधे को, किसी को समझ में नहीं आया कि भाई ये क्यों चिल्लाया। जबकि वो जैसे ही चिल्लाया अपने आवाज में, तो वो जो था चोर, वो तो भाग गया। बट बेचारा फाइनली बहुत उसका पिटाया हुआ। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग टू कीप वॉच एंड द नॉट ऑफ द डोंकी। इसका कहने का मतलब था, ये जो चोर को देखकर भौंकने का काम कुत्ता का था। यदि कुत्ता भौंकता तो क्या होता, मालिक भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि मालिक भी जानता है कुत्ता भौंका है, इसका मतलब चोर आया होगा। इसका कहानी का मतलब यही हुआ कि सबका अपना अपना बिजनेस होता है, सबको अपना अपना टैलेंट होता है। कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, क्रिकेट खेलने वाला को क्रिकेट खेलना चाहिए, फुटबॉल वाले को फुटबॉल खेलना चाहिए। अब कोई इंजीनियर है, अगर वो डॉक्टर का दवा लिखेगा तो गड़बड़ी होगा कि नहीं? अगर वो डॉक्टर है और इंजीनियरिंग करेगा तो गड़बड़ी होगा कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार इस कहानी हुआ, ये ड्यूटी था कुत्ता का, लेकिन काम किया डंकी ने, बेचारा डंकी पिटा गया। ठीक है, कहानी समझ में आई? द डॉग एंड द डंकी। एक डॉग था, एक डंकी था, बेचारा डंकी खाम पिटा गया, क्योंकि वह काम किसका था? डॉग का। भौंकना यानी डॉग का काम था। चलो अब ये कहानी समझ में आ गया, अब देखो आंसर किस तरह बनता है। There lived in the town, खाली जगह, क्या होगा, वाशरमैन या ब्लाइंड मैन? वाशरमैन। जब हम लोग कहानी पढ़ लेंगे, कहानी को जब समझ जाएंगे, तो आसानी से इजिली ढंग से हम लोग आंसर को कर सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। वाशरमैन हैड 2 पेट्स, उसके पास 2 पालतू थे। कौन कौन? डॉग एंड डंकी। ये थे ना कि हैंड एंड मंकी थे? नहीं, डॉग एंड डंकी। अब कहता है द हिल है, जगह खाली है, यूज टू कैरी द वाशरमैन्स क्लॉथ। क्लॉथ को कौन यूज मैंने ढोने का काम करता था? यूज टू कैरी डंकी। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द, किसका ड्यूटी था? कीप वॉच, डॉग का। सिंपल, इस तरह कहानी को आराम से पढ़ना है, आंसर हो जाएगा। अब ये ट्रू और फॉल्स है, तुम लोग अब बताएगा, ये बता रहा है, ठीक ठीक आंसर कर रहा है, तुम लोग बताएगा। वाशरमैन हैड 2 पेट्स, ए डॉग एंड ए डंकी। ट्रू और फॉल्स? ठीक सुनो, वाशरमैन हैड 2 पेट्स, ए डॉग एंड ए डंकी। नहीं, गुरु को बोल। जो धोबी था उसके पास 2 पालतू जानवर थे, एक कुत्ता और एक गधा। क्या ये सही है? सही है ना? बोलो ट्रू। द डंकी यूज टू कीप द वॉच। जो गधा था उसका काम था देखभाल करना। गलत।